औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर का हाथ है। अगर हम इनके हाथ के ऊपर नज़र डालें तो हमें सारे के सारे माउट्स इनके हाथ के ऊपर डेवलप नज़र आ रहे हैं। लकीरें भी बारीक रेशमी हैं और हथेली की रंगत भी चमकदार है और किस्मत की लकीर भी बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर हम बात करें इनके हाथ के ऊपर माउट ऑफ जुपिटर की, ये माउट ऑफ जुपिटर है और इसको आम ज़बान में इज़्ज़त का उभार भी कहा जाता है। ये उभार बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है और इसके ऊपर ये अमूदी ख़त जो हैं ये आज़ादाना फ़ैसला करने की सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे लोग किसी के दबाव में नहीं आते, हक सच की बात करते हैं। ये लकीर सिंपथी लाइन कहलाती है और ये है रिंग ऑफ सुलेमान। और ये है एम्बिशन लाइन, ये भी एम्बिशन लाइन कहलाती है। एम्बिशन लाइन से मुराद ये है कि ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए, अपने वालदैन के लिए, भाइयों के लिए बड़े मुखलिस होते हैं और उनकी बड़ी मदद करते हैं। अब जो माउट ऑफ जुपिटर है ये बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है। जब ये माउट ऑफ जुपिटर अच्छे अंदाज में पुरगोश्त होता है तो ऐसे लोगों में बड़ी खूबियाँ होती हैं। ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं, पुरउम्मीद होते हैं, इंतहाई आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं और इनको माशरे के आदाब होते हैं कि किस तरह उठना बैठना है, किससे क्या बात करनी है। अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, खुश गुफ्तार होते हैं, अच्छी बात करते हैं और अच्छी बात सुनते हैं, इल्म दोस्त होते हैं। जब माउट ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से डेवलप हो और साथ रिंग ऑफ सुलेमान हो तो ऐसे लोगों के पास इल्म बहुत ज़्यादा होता है और वो तहकीकाती इल्म सीखते हैं, मख्फ़ी इल्म सीखते हैं, वकालत भी करते हैं, टीचर भी होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं पामिस्ट भी होते हैं। जिस हाथ के ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान होगा वो बेहतरीन पामिस्ट होगा और नेक लोग होते हैं, दूसरों के लिए की बड़ी इज्जत करते हैं, बुलंद ख्वाहिशात के मालिक होते हैं और खुली और दो टोक बात करते हैं। अच्छाई के अलमबरदार होते हैं, नए नए ख़यालात इनके जहन में आते हैं और इस्लाही जहनत के लोग होते हैं कि माशरे को तब्दील करना है, फ़रसूदा निज़ाम को ख़त्म करना है और अपनी कदर व कीमत का इनको एहसास होता है। और अगर ये उभार पुरगोश्त ना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर गोश्त ना हो, मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये डिप्रेस्ड हो, मगर यहाँ पर तो अच्छे तरीके से गोश्त है। अगर ये डिप्रेस्ड हो और या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो ऐसे लोग बड़े चिड़चिड़े मिजाज होते हैं, गरूर और तकब्बुर होता है इनके अंदर, ख़ुद को मुनफरिद समझते हैं और लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनका दिल टूटता है। एतदाल से गुरेज करते हैं, इंतहा पसंद होते हैं और अपनी ज़ात को बुलंद तर समझते हैं। और अगर यही उभार बिल्कुल पस्त हो, स्पॉट हो, यहाँ पर गोश्त ना हो, फ्लैट हो, डिप्रेस्ड हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं लोगों की बेइज्जती करते हैं, बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते और थोड़े से कमज़र्फ़ होते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं और एहसास शराफ़त की इनको ख़बर नहीं होती, ये बड़ी फ़जूल सी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं और बात करने का सलीका नहीं होता। अमूमन आपने देखा होगा कि जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, आप उनके हाथ पर देखेंगे तो ये उभार बिल्कुल स्पॉट होगा और अपनी कही हुई बात से मुकर जाते हैं और ला इल्मी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इल्म हासिल नहीं करते, जहालत में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसके अलावा अगर उंगली की बात करें हम, ये जो शहादत की उंगली है ये भी इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है, ये रिस्क टेकिंग सलाहियत को ज़ाहिर करती है और अगर ये लंबी हो जिस तरह के इस हाथ पर नज़र आ रही है और इल्म व अदब के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है और मजहबी रवैये को ज़ाहिर करती है, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं। अगर आप किसी शख्स की शनाख्त करना चाहें, अगर आप देखें कि उसकी ये वाली उंगली छोटी है, यहाँ तक आ रही है और अपोलो फिंगर से छोटी हो,
तो ऐसे लोग बड़े कमीने किस्म के लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, दगाबाज होते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। उनको किसी किस्म का कभी खातिर में नहीं लाते और सख्त जहनीत के होते हैं। ये लोग ज़रा ज़रा सी बात पे लोगों से उलझ पड़ते हैं। और अगर हम माउंट ऑफ जुपिटर की मज़ीद डिस्कस करें कि यहाँ पर क्रॉस हो, अमूमन आपने देखा होगा यहाँ पर क्रॉस होता है, अलहदा क्रॉस हो, किसी के साथ मिलकर क्रॉस ना बने। जैसे कि ये एम्बिशन लाइन हो और रिंग ऑफ सुलेमान निकले, ये क्रॉस बन जाए, तो ये क्रॉस नहीं होता। क्रॉस होता है बिल्कुल अलहदा, सिंपल, कोई लाइन इसको कट ना करे। तो ऐसे लोग अपने मकासद के हसूल में कामयाबी हासिल करते हैं, लव मैरिज करते हैं। ये लव मैरिज का बड़ा अच्छा साइन होता है और ऐसे लोगों के पास दौलत भी आती है। और अगर क्रॉस छोटा हो तो छोटी कामयाबी मिलती है, क्रॉस बड़ा हो तो बड़ी कामयाबी मिलती है। और अगर जो सितारा हो यहाँ पर स्टार बन जाए, तो ऐसे लोगों को आला मकासद में कामयाबी मिलती है, दौलत मिलता है, इक़्तिदार मिलता है। कायद आज़म के हाथ के ऊपर भी यही निशान पाया जाता था, स्टार का। इस उभार को कहते हैं माउंट ऑफ सैटर्न, ज़ोहल का उभार। आम ज़बान में इसको कहते हैं संजीदगी का उभार। जब ये उभार अच्छे तरीके से मुनासिब पुरगोश्त हो तो ऐसे लोगों में संजीदगी बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग संजीदा मिजाज होते हैं, अक्लमंद होते हैं और आर्जी खुशियों से गुरेज करते हैं और इनकी फ़लसफ़ियाना सोच होती है। थोड़े से गमगीन मिजाज होते हैं और मजहबी मामलात में गहरी समझ बूझ रखते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग आपके बड़े और दोस्त होते हैं जिनको इल्म के साथ बड़ा लगाव होता है, वो तहकीकाती इल्म करते हैं, उनके पास हर किस्म का नॉलेज होता है, तो उनका ये माउंट ऑफ सैटर्न अच्छे तरीके से डेवलप होता है और पुरअसरार अलूम की तरफ इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा होता है। मुताल्ला बहुत ज़्यादा करते हैं और जिस्मानी अय्याशियों से गुरेज करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे इनकी सेहत ख़राब हो। और अमूमन आपने देखा होगा कि आपके दोस्त वगैरह बड़े ही अपने नेचुरल होते हैं, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ खाते हैं, ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और बाग़ियाना ख़यालात होते हैं इनके, थोड़े से ना माशरे के हवाले से ये अपनी अलग सोच के मालिक होते हैं। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोश्त पाया जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो, तो ऐसे लोगों में ज़िंदगी में मायूसी होती है, गमगीन होते हैं, उम्मीद से मुबरा होते हैं, दूसरों के लिए नफ़रत करते हैं, बिला वजह दूसरों से ये नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं। ख़ुद पसंदी इनके अंदर बड़ी अरूज पर होती है और थोड़े से शक्की मिजाज भी होते हैं, बुज़दिल भी होते हैं और अमल की सलाहियत इनके अंदर कम होती है। यानी कि जो बात करते हैं ये उस पर कम ही अमल करते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्त ही ना पाया जाए, बिल्कुल यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा जो मज़दूर होते हैं ना, यहाँ पर फ्लैट होता है और गढ़ा होता है यहाँ पर, तो ऐसे लोगों के अंदर बेअक्ली होती है, गुमराही होती है और गैर महफूज मुस्तकबिल होता है। ऐसे लोग मुस्तकबिल के हवाले से ये इतनी सोच विचार नहीं करते, बस वो अपनी ज़िंदगी मौजूदा हालात जो होते हैं उसको इंजॉय करते हैं। लापरवाही होती है, मिजाज में गहराई नहीं होती और इल्मी मौज़ूआत पर इनकी तवज्जो नहीं होती, ना अखबार पढ़ते, ना माशरती हालात के बारे में पढ़ते हैं, ना इल्म हासिल करते हैं और थोड़े से ढीठ होते हैं। ये लोगों की बातों पे कम ही अमल करते हैं, अगर इनको कोई बात कही जाए तो ये उस पर अमल नहीं करते। इनके अंदर ढीठपन बहुत ज़्यादा होता है और ये जिस बात पे अड़ जाएं तो उस बात पर अड़ ही जाते हैं। और अगर यहाँ पर क्रॉस हो वैसे मैंने आज तक कभी किसी के हाथ के ऊपर क्रॉस देखा नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं गैर महफूज मुस्तकबिल होता है इनका और बुरे कामों का अलमनाक अंजाम होता है। यानी कि ये बुरे काम करते हैं और जो भी किसी किस्म का ये बुरा काम करते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अब आप उस अंजाम से मुराद ले लें कि अगर कोई क्रिमिनल है तो वो उसके आखिर तक जाएगा और वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। और अगर क्रास नुमा निशान हो
जिस तरह कि आपने देखा होगा कि यूं क्रॉस नुमा किस्मत की लकीर जा रही है, उसके ऊपर यूं हल्का सा क्रॉस बन गया, तो ये ज़ाती कोताहियों के बाइस परेशानी और दौलत के ख़ात्मे को ज़ाहिर करती है। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के हाथ के ऊपर ये क्रॉस पाया जाता था। और अगर यहाँ पर सितारा हो तो ये भी अच्छी अलामत नहीं तस्वुर की जाती, ये भी नाकामी को ज़ाहिर करती है। और ऐसे अगर यहाँ पर तिल हो, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक के हाथ पर तिल था, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये हादसाती मौत में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट उभार होता है वो होता है माउट ऑफ अपोलो, यानी कि शोहरत का उभार। इस हाथ पर यह उभार भी बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है। तो ऐसे लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, किसी न किसी फ़न की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है, ज़ौक़ जमालियात होती है इनके अंदर, हुस्न परस्ती होती है, नमूद व नुमाइश करते हैं। जैसे कि इनकी ये जो उंगली की तीसरी पोर है थोड़ी सी सूजी हुई है, तो इनके अंदर ज़ौक़ जमालियात बहुत ज़्यादा है और ये अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, नमूद व नुमाइश रखते हैं। और दूसरों के साथ इनका सलूक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रोशन मिजाज होते हैं, खुले दिमाग के लोग होते हैं, सोच बहुत ज़्यादा वसी होती है, ज़हीन होते हैं, फ़तीन होते हैं और आला दिमागी सलाहियतों के मालिक होते हैं। दौलत की तलब इनको इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर ये गम से नाशना होते हैं, ज़िंदा दिल लोग होते हैं और ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। और अगर यही उभार बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो तो ऐसे लोगों में नमूद व नुमाइश की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। ये बिला वजह शेखियाँ बिखेरते हैं और फजूल खर्च होते हैं, ख़ुद पसंद होते हैं और गलत तरीक़ों से साहिब फ़न बनना चाहते हैं और जिस्मानी ऐश व इशरत बहुत ज़्यादा करते हैं और दौलत परस्त भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये उभार फ्लैट हो, यहाँ पर गोश्त ना हो, तो फीकी बेलुत्फ़ ज़िंदगी होती है, फ़नी सलाहियतें इनके पास नहीं होती, बेकार ज़िंदगी होती है, दौलत की कमी होती है, इखलाक नहीं होता, तहज़ीब से नाशना होते हैं और बेअकली और जहालत इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब आप देखेंगे कि इस हाथ पर एक बिल्कुल सीधी वाज़े लकीर है। तो ये सीधी वाज़े लकीर किसी न किसी फ़न से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है, उस फ़न में कामयाबी को ज़ाहिर करती है और ये दौलत को ज़ाहिर करती है। ये लकीर फ़न की लकीर है और साथ ही किस्मत की लकीर बड़ी शानदार है। तो ये शख्स अपने फ़न की बदौलत किस कामयाबियाँ हासिल करेगा, दौलत हासिल करेगा। इसके साथ अगर हम बात करें माउट ऑफ मरकरी की, माउट ऑफ मरकरी को कारोबार का उभार भी कहते हैं और ये उभार भी अच्छे तरीके से डेवलप है। तो ये ख़ातून ज़हीन और फ़तीन भी हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी शानदार है, कारोबारी सोच है इनके पास, अमली ज़िंदगी भी बड़ी शानदार है और साइंसी मालूमात भी इनके पास है और आगे बढ़ने की सलाहियत भी इनके पास मौजूद है और दौलत की तलब भी इनके पास भी है और थोड़े से बातूनी भी हैं। मामलात को ये जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि ये चारों के चारों उभार इस हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से डेवलप हैं, यानी कि इनके पास स्किल्स भी हैं, मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग भी है, शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स और इल्म भी है और इनके पास इखलाकी रवैया भी है, इनके पास दौलत भी है, शोहरत भी है, समझ बूझ भी है। और अगर ये उभार बिल्कुल पस्त हो, माउट ऑफ मरकरी यहाँ पर गोश्त ना हो, तो जहनी तरक्की से मुबरा लोग होते हैं, सादगी में ज़िंदगी गुजारते हैं, हमाकतें करते हैं, माली परेशानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, बात को देर से समझते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोश्त पाया जाए यहाँ पर, तो ऐसे लोगों में चालाकी बहुत ज़्यादा होती है, मक्कारी बहुत ज़्यादा होती है, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और पुरअसरार अलूम के अपने आप को माहिर कहलाते हैं और बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। दौलत की इनके अंदर तलब बहुत ज़्यादा होती है, धोखेबाजी इनकी तबीयत में होती है और मजहबी मामलात में इजारादारी बना लेते हैं। चोरी की आदत भी इनको बहुत ज़्यादा होती है। ये उभार है माउट ऑफ वीनस।
इसको मोहब्बत का उभार भी कहते हैं। और जिस तरीके से ये अच्छे तरीके से डेवलप है, रंगत भी शानदार है, इसकी चमकदार है, तो ऐसे लोगों का रवैया बड़ा मोहब्बत भरा होता है। खेलों के शौकीन होते हैं, ख़ानदान से इनके ताल्लुकात बड़े मजबूत होते हैं, अहबाब के साथ इनका ताल्लुक बड़ा अच्छा होता है और ज़िंदगी में जोश और वलवले के साथ आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन सेहत होती है और जिनसी मामलात में भी गहरी दिलचस्पी होती है और ये लोग जल्दी साहिब औलाद हो जाते हैं। जोश व खरोश के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, खूबसूरत नज़ारों के शौकीन होते हैं और हुस्न के कदरदान होते हैं। वसी हल्का अहबाब होता है और खुश मिजाजी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोश्त हो, तो ऐसे लोग गुंडागर्दी करते हैं। गुमराह कुन जिनसी रुझानात उनके होते हैं। बेहतरीन जिस्मानी कुव्वत तो होती है उनके पास, मगर जिनसी बेहरा रवि के शिकार होते हैं। हवस परस्त होते हैं, हुस्न परस्त होते हैं और बुराई, शराब नोशी और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हैं। जहालत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और अमूमन ऐसे लोग कैद व बंद की सोबतें भी बर्दाश्त करते हैं। वैसे अमूमन जो कैद की अलामत होती है वो यहाँ पर स्केर होता है जो ज़िंदगी की लकीर से मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को कैद में जाना पड़ता है। अगर माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो, बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो, तो ऐसे लोगों को भी कैद में जाना पड़ जाता है, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी के मामलात होते हैं वो अच्छे नहीं होते। और अगर ये फ्लैट हो तो ऐसे लोगों के अंदर जो होती है ज़िंदगी, जिनसी सलाहियत इनकी कम होती है और सुस्त रवि के शिकार होते हैं, माली तौर पर भी परेशान होते हैं और ऐसे लोगों को बीमारियां लगती रहती हैं। तन्हाई की तरफ ये लोग चले जाते हैं और जो इनकी ज़िंदगी होती है वो इतनी लग्जरियस नहीं होती और आगे बढ़ने में भी इनके अंदर हिचकिचाहट होती है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। और अगर हम बात करें माउंट ऑफ मून की, ये है माउंट ऑफ मून। माउंट ऑफ मून काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप नज़र आ रहा है और यहाँ तक के हथेली से भी बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग बड़े रोमांटिक होते हैं और हकीकत से कुछ दूर तो होते हैं, मगर इनकी सोच नहीं होती है। ये अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रखते हैं। इनके अंदर तजस्सुस भी बहुत ज़्यादा होता है और मिजाज भी थोड़ा सा बदल जाता है, मगर ये थोड़े से नरम होते हैं, नरम तबीयत के होते हैं, दूसरों के लिए बड़ा इसार का जज्बा रखते हैं, मगर इनकी सोच बदलती रहती है और सफ़र का इनको बड़ा शौक़ होता है। और जितना ये बाहर की तरफ निकल रहा है तो इस खातून के अंदर थोड़ी सी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि इनकी दिमाग की लकीर भी थोड़ी सी माउंट ऑफ मून की तरफ तो आ रही है, मगर इनकी तख़य्युलाती सलाहियतें बड़ी शानदार हैं। यकीनी तौर पर ये खातून फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव रखती हैं। या तो ये पेंटर हो सकती हैं, मुसव्विरा हो सकती हैं या फिर शायरा हो सकती हैं, क्योंकि इस किस्म के हाथ ऐसे ही लोगों के होते हैं। अगर हम बात करें अंगूठे की, ये विल पावर को ज़ाहिर करती है, ये लॉजिक को ज़ाहिर करती है। इन दोनों में तवाज़ुन पाया जाता है, यानी कि दलील के साथ अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बिला वजह फ़जूल बातें नहीं करते और कुछ भी करने की ठान लें तो उसको मुकम्मल करके छोड़ते हैं। साथ ही ऑर्डन आई दूरंदेशी को ज़ाहिर करती है। दूरअंदेशी और माउंट ऑफ मरकरी, इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोग कामयाबियां हासिल करते हैं अपनी जहनी सलाहियतों की बदौलत। जैसे कि दिमाग की सलाहियतें शानदार हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी शानदार हैं, फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव है, स्किल्स भी मौजूद हैं, जिसकी बदौलत ये अपने आप जहनी सलाहियतों की बदौलत प्लानिंग के तहत माशरे में कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, ये फैमिली रिंग है। ये फैमिली के साथ बॉन्डिंग को ज़ाहिर करती है और ये औलाद को भी ज़ाहिर करती है। अमूमन जिनके हाथ के ऊपर फैमिली रिंग नहीं होता, उनको औलाद की पैदाइश में मसाइल का सामना करना पड़ता है। साथ ही अगर देखें, ये तिकोन विरासत में हिस्सा मिलने को ज़ाहिर करता है।
इसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं और ये ख्वाहिशात की लाइंस हैं। और ये है ज़िंदगी की लकीर और ये एक शाख माउंट ऑफ मून पर जा रही है, तो ये बैरून मुल्क ट्रैवल को ज़ाहिर करती है। अगर ये सेटल होना चाहें तो वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। ज़िंदगी की लकीर को अगर हम अच्छे तरीके से रीड करें तो यहाँ पर ट्रायंगल मौजूद हैं जो कि घर, दौलत, बिज़नेस को ज़ाहिर करते हैं और बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ ये अक्कासी कर रहे हैं। दिमाग की लकीर भी आला ज़हनी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है और किस्मत की लकीर शानदार है जो कि बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब को ज़ाहिर करती है। यकीनी तौर पर ये किसी आला ओहदे पर इस मुल्क के मौजूद होंगे, या जुडिशरी में हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेट का हाथ यकीनी तौर पर है। इसके बाद सन लाइन को देखें तो सन लाइन भी बड़ी शानदार है। दिल की लकीर भी बड़ी बेहतरीन है जो कि एक अच्छे दिल के मालिक को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे लोग बड़े मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। और शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से मसाइल हैं क्योंकि दो शादियों की लकीरें मौजूद हैं जो कि शादी टूटने की तरफ निशानदही कर रही है। इसके साथ अगर हम बात करें, ये है एलर्जी लाइन जो कि किसी चीज़ की आदत को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों को चाय पीने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। और ये है मरकरी लाइन जो कि कारोबार को ज़ाहिर करती है। ये किस्मत की लकीर इस कदर शानदार है कि यकीनी तौर पर ये इस वक्त किसी इस मुल्क के किसी आला ओहदे पर मौजूद हैं।